खोसा साहब, आपको तो हर तरफ से घेर लिया गया है सर, और अभी मियां साहब भी बात कर रहे थे कि आप अपने दुश्मन खुद हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार चुके हुए हैं। मुझे ये बताइए सर कि इस सब के बीच में आप निकलेंगे कैसे? क्या तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो तारीक नहीं होता जा रहा दिन ब दिन? देखें अली, मुझे बताइए आप किस जमाने की बात करते हैं, दिल जलाने की बात करते हैं। ये 2024 है भाई, ये कोई 60 की दिहाई नहीं है, 70 की दिहाई नहीं है, 80 की दिहाई नहीं है कि एक पीटीबी होता था, एक जो है पाकिस्तान टाइम्स होता था, और जो दिल करता था वो ऑफिशियल बुलेटिन आप देते थे। अब तो बाबा बांग्लादेश की जरा देख लीजिएगा, उससे ज्यादा तो जबिलत और जो है कंट्रोल और डिक्टेटरशिप कहीं थी ही नहीं। और वो माशाअल्लाह उसकी बेटी थी जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। अगलों ने उठा के इसलिए फेंका बुरी तरीके से, जब आवाम कि जब आप धुतकारते हो मैंडेट को, जब आवाम की आप गले दबाते हो, जब आप उनकी आवाज को पाबा सलासल करते हो, जब आप उनके हकूक सलब करते हो, तो फिर कोई आपकी खुशहाली जो है वो माशी भी काम में नहीं आती है। तो आप जरा होश के नाखून ले। क्यों आप तारीख से सबक नहीं सीखते? इर्द गिर्द के माहौल से क्यों आप नहीं देखते? तो आप देखें जरा बंगाल क्या हो रहा है इस वक्त, अफगानिस्तान सॉरी अपना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन सर एक सवाल है ना खोसा साहब, मैंने आज तक जिंदगी में सवाल नहीं किया किसी से सर। तो आप क्या चाहते हैं? I never questioned this ever in my life सर। सड़कों पर निकले और फिर जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ खोसा साहब कि सारा कुछ तहस नहस हो जाए। खुदा का खौफ करें भाई, कानून और आइन के मुताबिक ममलिकत रियासत खुदादान को चलने दें, वगैरह ऐसे मुल्क नहीं चला करते। सर मेरा सवाल ये है, जो कि मैंने आज तक टेलीविजन पे बैठ के ये सवाल नहीं किया, मुझे नहीं पता कि इसका क्या रिएक्शन आता है, और ये मैं बराह रास्त आवाम की बात करने जा रहा हूँ। क्या जिनकी मिसालें आप दे रहे हैं, क्या ये वो आवाम है? क्या ये इतनी बेदार कौम है कि ये निकलेगी? आपको लगता है क्या ये बांग्लादेशी कौम की तरह या ईरानी इनकलाब की तरह की कौम है सर? देखिए अली हैदर साहब, मैं आपको क्या कहूं कि बादशाह सलामत खुद तो जो है पापाए रोम बन गए, और अपने भाई साहब को उन्होंने वजीर आजम बना दिया, अपने समदी साहब को डिप्टी वजीर आजम बना दिया, अपनी दुख्तर नेक अख्तर को पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 17 सीटें, सिर्फ 17 सीटें जीतने वालों को ये सारा इक़्तिदार सौंप दिया गया, जैसे 25 करोड़ अवाम ये कीड़ा मकोड़ा है। और आपने इनको भी मुक़्तदर न किया, क्योंकि वजीर खजाना भी आपने इनका मर्जी का ना लिया, इनकी पार्टी से ना लिया, वजीर दाखिला भी इनकी पार्टी से ना लिया, वजीर जो है आला बलूचिस्तान भी इनकी पार्टी का ना लिया। तो मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं? बेड़ा गर्क कर दिया जो है मोहसिन नकवी ने पंजाब का, जिस तरीके से चादर और चार दीवारी को तबाह किया, इखलाकियात को तबाह किया, लोगों के चादर घरों में घुसकर जो है मारा गया, और जहां जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त माशाअल्लाह वो इनहेरिट कर रही है, आईजी वही है और बराह रास्त वो चला रहा है, और उसका इहाता सारे मुल्क पर जिस अंदाज से दहशतगर्दी फैल गई है और जिस तरह लाकानूनियत है वो भी आपके सामने है। ये वजीर दाखिला की कारकर्दगी है। अब आ जाइएगा उनका माशाअल्लाह बलूचिस्तान में उन्होंने क्या जाके कहा? उन्होंने कहा कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहते, ये तो एक बलोच इंसर्जेंसी, एक एसएचओ की मार है, एक एसएचओ की मार है। ये वही जहनियत है बदकिस्मती से। वहां भी इन्होंने पंजाबी कार्ड खेला और पंजाबी बसों में से उतार के बलोचियों ने एक एक गिन कर 24-25 बंदों को जो है शहीद किया। तो ये क्या समझते हैं इनकी फियफडम है? और अगर क्रिकेट में घुसे मौसूफ ने, तो पाकिस्तान जो दुनिया की एक अजीम तरीन जो है यानी टीम थी, जो T20 में भी नंबर 1 थी, जो
1 डे में भी नंबर 1 थी, जो 5 डेज क्रिकेट में भी नंबर 1 थी, उसका तबाह करके बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मोहसिन नकवी साहब ने। तो मुझे नहीं समझ आती है कि आप इस किस्म के लोगों को आगे माशाल्लाह रावल दस्ते के से रख के आप अमन कर लेंगे, आप जो है इस मुल्क में खुशहाली लेकर आ जाएंगे। और आपका सवाल रहा जहां, देखें तंग आमद बजंग आमद, मत लोगों के गैज़ो गजब को जो है ललकारें। जहां तक ताल्लुक है उनका वोट का, वोट तो उन्होंने 8 फरवरी को 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस में उन्होंने साबित कर दिया कि आपने सब कुछ छीना, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जिस, लेकिन सर अगर आप ये मान लें खोसा साहब के उन्होंने साबित भी कर दिया, लेकिन इस वक्त भी इनको शर्म आनी चाहिए जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, और जो कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये हारे हुए लोग जो है अवाम का डाका किया, मैंडेट पर भी डाका मारा। पहले तो धरती माँ को इन्होंने नचोड़ा और लूटा 3 मरतबा, अब इन्होंने मैंडेट पर भी डाका मारा है। तो लोग माफ कीजिए, लेकिन सर अभी आप लोगों का साथ होना अच्छी बात है, बट पाकिस्तान की भी तो एक रियलिटी है ना खोसा साहब, बिजली के बिलों में पाकिस्तान की भी एक रियलिटी है। परसों जो हड़ताल हुई थी, आवाज नहीं आ रही सर, गिर हड़ताल थी, पूरी दुकानें बंद थी सारी है। और ये आपको अगर नजर नहीं आ रहा कि ये अवाम नहीं निकलेगी, तो फिर आप किसी और दुनिया में रहते हैं। सर बस मसला ये है कि पाकिस्तान की भी तो एक रियलिटी है ना सर, और वो रियलिटी ये है कि यहाँ पर खाली मकबूलियत काम नहीं आती है। मकबूलियत आपसे पहले भी कुछ लीडरान की बहुत ज़्यादा थी, बट कबूलियत का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इस रियलिटी से आप टकरा चुके हैं, फिलहाल कोई असर नहीं हो रहा है, ना ही इसके समरात आपको मिल रहे हैं। पाबंदे सलासिल आप हैं, भुगतना आपको पड़ रहा है। पार्टी का तितर बितर शराजा पहले हो चुका था, और अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि बहुत जल्द कोई आपके ऊपर रिलीफ जो है वो आता नज़र आ जाएगा। हर किसी से आपकी सियासी मुखालफत भी है। तो सर इसका समर तो यही है दैट यू आर आइसोलेटेड एंड राइट नाउ आप इक्तदार से कोसों दूर हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप रिफॉर्म लाना चाहते। एक बात तो ये है, इक्तदार से दूर हम बिल्कुल भी नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबा में हमारा इक्तदार है। अब 8 आप सितंबर को देख लेंगे, जिस तरीके से काफिले सवाबी का जो जलसा हुआ है, मैं वहां मौजूद था, मीलों मील तक जो है लोगों की सरी सर थे, और हमें पहुंचने में भी 6-6 घंटे लगे जलसा गाह तक पहुंचने में। ये क्यों इतने खाइफ हैं? अगर लोगों की कुव्वत इनके समझते हैं कि लोग मर चुके हैं, लोग पाकिस्तान छोड़ जाएं, भाग जाएं, लोग नौजवान जो है मायूसी की दलदल में धकेले जा रहे हैं, लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। क्योंकि अब अगर देखें तो ये यूटिलिटी स्टोर वाले नहीं है, बहुत सारे जो है वो बेचारे बेरोजगार किए जा रहे हैं, जो सड़कों पर आया चाहते हैं और आ भी रहे हैं, जो हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस में के पास भी हमारे पास आकर चीखो पुकार करते हैं और हम उनकी आवाज बन के असेंबलियों में करते हैं। लेकिन इनके तो टस मस नहीं हो रहे हैं। ये हुकूमत चूंकि ये आई ही लूट और प्लंडर के लिए है, अब जो बचा हुआ ढांचा है उसको भी गिद्धों की तरह नचोड़ रहे हैं। अरे बाबा, मुझे कोई हक नहीं है किसी पर ये फतवा देने का कि ये मुहिब्बे वतन है या नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा रहम करें अपनी मादर वतन पर। कोई धरती माँ से इस तरह भी करता है जिस तरह हमने किया है। इनकी तो सारी जायदादें, हमारी सारी अशराफिया, फिर मैं कहूंगा सियासतदान नहीं, सिर्फ सारी अशराफिया के महल्लात बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, दौलतें बाहर हैं, जागीरें बाहर हैं, औलादें बाहर हैं, तालीम इनके बाहर है, इलाज बाहर करवाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि लूट कर यहाँ से ले जाते हैं दौलत, और फिर लोगों को कहते हैं कि आए यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें। कोई पागल होगा आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा जब ऐसी अफरा तफरी का आलम होगा, जहाँ कोई किसी को सुकून नहीं है, जहाँ उम्मीद और आस आपने अवाम से छीन ली है, जहाँ ब्रेन ड्रेन ही सिर्फ नहीं हो रहा है, कैपिटल आउटफ्लो भी हो रहा है, जहाँ इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, जहाँ बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो अली हैदर यार, मैं तो कहूंगा कि रहम करो इस धरती माँ पर, कम से कम प्यार करो धरती माँ से जिसने सब कुछ आपको दिया है। कहते थे कि जी ये जो है ये है वो वसाइल
ये है वो खतरी कत उछाल के फेंकते थे, ये है वो वसाइल जिससे जो है ये हमने खरीदे हैं पाक लेन व्यू के, और अब मानता ही कोई नहीं है। और फिर वो पाक लेन जो के अलावा जो वन हाइड पार्क पैलेस जो हसन नवाज शरीफ के बेटे ने 50 अरब रुपए में मलिक रियाज से को बेचा, जहां से वो जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होकर जो है वहां की लंदन की जो है क्राइम एजेंसी ने वो शुरुआत की थी। अरे बाबा, इनसे पूछे तो सही, इनके दुबई के स्क्रैपर्स, स्काई स्क्रैपर्स समधी साहब के, और इनके लिमोजीन्स की एक पूरी गाड़ियों की रेल पेल है, और वो कहां से आए? अरे भाई, सारा आप पागल समझते हो लोगों को। ये कीड़ा मकोड़ा आज जो है डिजिटल दौर है। अब दूसरी सर वहां पे भी तो प्रॉब्लम है ना सर, लोगों को अभी कवानीन भी बड़े सख्त बन चुके हैं। खोसा साहब, आपने कहा कि जी हमारी पार्टी का इंतशार, माफ कीजिएगा, कोई इंतशार पार्टी के अंदर नहीं है। एक ही कायदा है, इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के भी खिलाफ है, वो धरती माँ को लूटने वाले के भी खिलाफ है। वो ना डील करेगा, ना वो जो है मुल्क छोड़कर सरूर महल में जाएगा। वो लोगों को हकूक दिलाकर ही यहाँ ही उसका मरना है, यहीं जीना है। इसलिए किसी को ये शक नहीं होना चाहिए। हाँ, अलीमा खान उसकी बीवी है, उसका कंसर्न है, और सॉरी बहन है, उसका कंसर्न भाई के लिए होता है। बुशरा बीबी उसकी बीवी है, उसको जाहिर है कि अपने शौहर की जो है जिंदगी और सेहत की जो है फिक्र होती है, लेकिन उससे अलावा उनका सियासत में कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इमरान खान के बुनियादी फलसफा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है। सो ये जो धर रहे हैं ना, ये एक सारी दफा आप मुझे सुन पा रहे हैं खोसा साहब? और ये तो फख्र की बात है कि उसे चांसलर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नामजद किया गया है, और उनके हिसाब से जो 1.25 लाख जो वोटर है, इलेक्टोरल कॉलेज है, वो आप देखेंगे कि इमरान खान को इलेक्ट करेगा एज चांसलर, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज होगा।